इन्हें झूठ, इन्हें शर्म नहीं है, इन्हें भगवान का डर नहीं है, ये मासूम लोगों को बहलाते फुसलाते हैं। और अब ये आलम है कि जब भी सेंटर से पैसा आता है तो कहां जाता है किसी को पता नहीं। हमेशा कहते रहते हैं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमारे नेता जयराम जी जाते हैं तो मीडिया में इंटरव्यू देते हैं, अरे अभी तो इनको जो आपत्ति आई हिमाचल प्रदेश में, जो बाढ़ आई, उसके लिए 1800 करोड़ 1800 करोड़ दिए, वो कहां गए? उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। निगल गए, उसको खा गए, कहां गया कोई पता नहीं। 3000 करोड़ दिए, कहां गए कोई पता नहीं। दोस्तों, पूरा देश हमारे हिमाचल प्रदेश को देखकर यही कह रहा है कि कार्यकर्ताओं थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। मंडी में भी ये जो पिछली सीट है, ये बहुत ही कम वोटों से जो है हम लोगों ने खोई हुई है। मात्र 7,000 वोटों से हमने ये सीट खोई और आज हम देखो क्या भुगत रहे हैं। ये राजा रजवाड़े अपने घरों से निकलते नहीं हैं, लेकिन हम गरीबों के घर से आते हैं, हम आप जैसे लोगों के घर से आते हैं। राजा रजवाड़े कहते हैं, अगर इनको जनता जनार्दन कहती है कि भाई हमारा ये आप मैसेज जो है मुख्यमंत्री को दीजिए, तो वो कहते हैं कि मैं क्या तुम्हारा कोई डाकिया लगा हूं जो तुम्हारा। तो मैं उनको कहना चाहूंगी अपने जनता जनार्दन को कि कंगना आपका डाकिया है। क्षेत्र में रहने का क्या दर्द होता है, वो मुझे पता है क्या दर्द होता है। मैं सरकार घाट के एक बहुत छोटे गांव, उससे भी छोटे अंदर जाके जाहू, और जाहू से भी अंदर जाके एक भामला है जिसका शायद कभी किसी ने नाम नहीं सुना होगा, जिसका कभी किसी ने जिक्र नहीं जिंदगी में किया। भामला नाम की एक जगह से जब एक बेटी जाती है बाहर में, तो इनफैक्ट हिमाचल में भी कहा जाता है ये जगह है कहाँ, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना। वहाँ सड़कें जाती भी हैं, क्या वहाँ पे कोई हवाई अड्डा भी है, क्या वहाँ पे किसी तरह की सुविधा भी है? तो हम कहते थे नहीं जी नहीं, ना वहाँ पे कोई रेल है, ना वहाँ पे पक्की सड़कें हैं, ना वहाँ पे हवाई अड्डा है। तो मुझे कहते थे तो तुम जैसी लड़की वहाँ से निकली तो निकली कैसे? हमें पता है क्या दर्द होता है पिछड़े इलाके का। ना आज मेरे वहाँ पे ना अभी तक कोई केंद्रीय विद्यालय है, ना ही कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई पक्की सड़क है। तो मैं अपने आनी के भाई बहनों का दर्द समझ सकती हूँ, और निश्चय ही हमारे प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेके जब एक ऐसे महान, एक यशस्वी, कई 100 सालों में एक बार ऐसा महान पुरुष जन्म लेता है, अवश्य ही इसीलिए उन्होंने इतनी गरीबी में जन्म लिया, एक इतनी गरीब माता के घर पर जन्म लिया जो दूसरों के घर पे झाड़ू पोछा लगाकर, बर्तन धोकर, खाना बनाकर अपने बच्चों को बहुत ही संघर्ष से, बहुत ही कठिनाई से पाला करती थी। तो उनके मन में ये विचार आया होगा कि ये महिलाएं कितनी महान होती हैं, ये महिलाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं, ये मेरी जो माता है ये शक्ति स्वरूपा ही है। और यही कारण रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी के हाथ में जब सत्ता आई तो उन्होंने सबसे पहले अपने डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्रियां जो है उन्होंने महिलाओं को दी। और अब इस बार जब उन्होंने अपनी लोकसभा का बहुत बड़े रूप में उद्घाटन किया, तो जो बिल पास किया उसके अंतर्गत 33% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में मिली। मेरे दोस्तों, जब मौसम आएगा 19 में जब चुनाव होंगे, जब 2029 में जब चुनाव होगा, तो आप इसका एक इतिहास देखेंगे। हिमाचल में जो 68 सीटें हैं, अभी वहां पे सिर्फ एक महिला जो है वो एक्टिव है, उसमें से 22 महिलाएं, हमारे विधानसभा की सीटों पे 22 महिलाएं होंगी 68 में से। और जो मोदी जी का जो सपना है कि भारत जो ना कि सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण करे, मगर वो भारत जिसका महिलाएं नेतृत्व करे, लीडरशिप करे, ऐसे भारत का सपना जो है मोदी जी पूरा करेंगे। हमारे मोदी जी न कि सिर्फ हमारे भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री से नंबर 1 पे लेके जाना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन आप उस इंसान के कर्म देखिए। जब श्री राम इतने सदियों बाद भारत में आए तो नरेंद्र मोदी जी ने उनकी प्रतिष्ठा की, उनको
लेकर आए, और न कि सिर्फ यहाँ, उन्होंने मुस्लिम देश में भी उन्होंने मंदिर बनवा दिए, और हिंदू देश में तो बनाए, मुस्लिम देश में भी मंदिर बना दिए। दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो उन्हें हमें एक मौका नहीं देना है, अब हम उन्हें ऐसे मौके देने हैं कि अब बीच में ऐसी कोई भी ट्रेजेडी, ऐसी कोई भी त्रासदी जैसे हिमाचल में हुई है कांग्रेस की, नहीं होनी चाहिए। मौसम बिगड़ रहा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। हमें ये बात याद रखनी है कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान, एक वक्त था जब पाकिस्तान हमें दबाता था, हमें टॉर्चर करता था, हमारे सैनिकों के आंख कान नोच कर हमारे पास भेजता था। याद करिए सौरभ कालिया को। और आज का वो दिन है जब पाकिस्तान अभिनंदन को, जब मोदी जी कहते हैं गलती कर गए, तुम गलती कर गए, तो वो अभिनंदन को हार पहनाकर, चाय पिलाकर सीमा के बाहर छोड़ के आते हैं। ये हम नहीं भूलेंगे। जय श्री राम। महिलाओं के चाहे पक्के मकान हो, महिलाओं के चाहे टॉयलेट हो, चाहे वो आयुष्मान से लोगों का इलाज हो, चाहे वो फ्री राशन हो या जल हो या बिजली हो, हर तरह की सुविधा हमें मोदी जी ने दी है। तो हमारा वोट भी मोदी जी को ही जाना चाहिए, बिगड़े हुए शहजादों को नहीं जाना चाहिए। बिगड़े हुए शहजादों को हिमाचल की जनता जो है वो मजा चखाएगी और बताएगी कि बेटियों का, महिलाओं का अपमान करने का क्या सजा होती है। तो दोस्तों,